How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will start our second chapter. Yesterday we have completed our first chapter. So today we will start our second chapter. That is, we are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. तो आज जो है हम ये पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हमें जो है मरने से डर नहीं लगता है अगर हम सब जो है इकट्ठा ऑल टुगेदर, अगर हम इकट्ठा होंगे। जैसे पता है ना कि अगर 5 उंगलियां अलग अलग होंगी तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हम मुट्ठी बना देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर हम सब इकट्ठा हैं तो हमें डरने से नहीं डर लगता। तो यहाँ पे एक ऑथर ने जो है समुद्री यात्रा को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से वो जो है वॉयज में जाते हैं, समुद्री यात्रा में जाते हैं, और उनके साथ जो है उनकी वाइफ और सन जोनेथन जो 6 इयर्स के हैं, और डॉटर का नाम है सुजैन जो 7 इयर्स की है, और उनकी उम्र जो है अप्रॉक्स 37 इयर्स है उनकी उम्र। और वो चाहते हैं कि 200 साल पहले जेम्स कुक ने जो है यात्रा को जो है कंप्लीट किया था 200 इयर्स एगो, 200 साल पहले। तो अब वो चाहते हैं कि इसी यात्रा को वो दोबारा जो है क्या करें, उसको दोबारा दोहराएं, सेम जो उन्होंने 200 साल पहले पूरी करी थी। और इसको करने के लिए जो है वो 16 साल से जो है वो और उनकी वाइफ जो है उनका एक सपना था कि ये यात्रा को वो कंप्लीट करें, और वो इसकी जो है प्लानिंग कर रहे थे कितने साल से, 16 साल से, कि किस तरह से वो जो है समुद्री ब्रिटिश वाटर में जो है कैसे करके उसको फेस करेंगे, इसकी वो तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फेज जो था उनका क्या था कि कितना किलोमीटर कवर करना, 105,000 किलोमीटर जो है उनको कवर करना था, और ये उन्होंने इजीली कवर कर लिया था 3 मंथ्स में। 3 महीने लगे थे उनको इसको कवर करने के लिए। और उन्होंने जो है अपने साथ जो है 2 क्रू मैन रखे हुए थे, एक लैरी था और एक हब था। तो इसी को आगे हम जो कंटिन्यू करते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड में जो है चैप्टर जो है चल रहा है, तो आप लोग जो है अपनी बुक खोलें और ध्यान से सुने कि क्या है। तो अभी हम जो है इफ वी कैन जो है मैं अभी ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि किस तरह से ऑथर ने जो है अपनी वाइफ जो थी उनके साथ जो है 1976 में, इन जुलाई 1976 में, माय वाइफ मैरी, सन जोनेथन 6, डॉटर सुजैन 7, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। और उन्होंने जो अपने 1976 में जो अपनी यात्रा जो शुरू करी थी, समुद्री यात्रा जो शुरू करी थी, उनमें कौन कौन कंपनी कर रहा था उनके साथ, उनकी जो थी वाइफ थी जिनका नाम क्या था, मैरी। आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें ये आंसर देने, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से सुनिए। उनकी वाइफ थी मैरी, सन जोनेथन था जो कि जिनकी उम्र कितनी थी, 6 इयर्स ओल्ड थे, और डॉटर सुजैन जिसकी उम्र कितनी थी, 7 इयर्स। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। और उन्होंने जो है अपनी जो समुद्री यात्रा थी वो कहाँ से शुरू करी थी, प्लाईमाउथ से शुरू करी थी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहां से जो है वहां पे सी पोर्ट है, और वहां से उन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू करी थी। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और उनका क्या ड्रीम था कि इस जो यात्रा जो उन्होंने करी थी इसको जो पहले 200 इयर्स एगो, 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो है सबसे जो है यात्रा की थी, तो उसको जो है डुप्लीकेट माने रिपीट करने की उनकी इच्छा थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, और काफी समय से जो है मैरी और ऑथर जो है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जिनकी उम्र कितनी थी उस समय, 37 ईयर थी, और वो एक बिजनेसमैन थे। आई हैड ड्रीम्ड of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. honing means होता है विकसित, और seafaring skills माने कि ब्रिटिश वाटर में या समुद्री पानी में किस तरह से काम करना, उसको बोलते हैं seafaring skills.
तो इसकी तैयारी वो कितने साल से कर रहे थे? 16 ईयर से कर रहे थे, और जितना उनका टाइम था, वैल्यूएबल टाइम था, सारा इसमें स्पेंड कर रहे थे वो 16 ईयर से, कि ब्रिटिश वाटर में जो है समुद्री जो स्किल्स को की तैयारी कर रहे थे कि कैसे वो वहां पे फेस करेंगे समुद्री वाटर में, ब्रिटिश समुद्री वाटर में। तो आवर बोट वेव मेकर, और जो उनकी वेव वॉकर, 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, हल्ड कहते हैं हम जहाज को, जो उन्होंने कितना बनाया था? 23 मीटर और 30 टन जो था उसका वेट था। वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और उन्हें कई महीने लग गए थे इसको बनाने में। किसको बनाने में? उनकी जो जहाज बनाने में कितना टाइम लग गया था उनको? कई महीने लग गए थे। दे हैव स्पेंड मंथ्स टू फिट इट। तो कितने की थी वो? 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड, वेट उसका 30 टन था। इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और उन्होंने क्या करा था? इसको जो उनकी समुद्री जहाज जो था उसको जो है उन्होंने रफ वेदर में, क्योंकि उन्होंने काफी लंबी यात्रा करनी थी, तो उन्होंने रफ वेदर जब था, आंधी तूफान या जब भी उनका रफ वेदर था, तो उसमें तैयारी करी थी कि किस तरह से वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, जो उनका पहला वाला प्लान क्या था? 3 साल जो है। फर्स्ट लेग यहाँ पे यूज करा है कि पहला पड़ाव, फर्स्ट फेज, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली। 3 महीने जो हैं उनके 105,000 किलोमीटर जो हैं अच्छी से बीत गए। जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और 3 महीने तो उनके अच्छी तरीके से जो है बीत गए, और फिर वहां से वो सेल करते हुए अपनी उसको शिप को द वेस्ट कोस्ट में पश्चिम तट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और वहां से अफ्रीका के वेस्ट पश्चिम तट से होते हुए वो कहाँ पहुंच गए? केप टाउन पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से ईस्ट की तरफ जाते हुए वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और उन्होंने कितने अपने साथ नाविक रखे थे? 2 रखे थे, जिनका नाम क्या था? अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। क्या नाम थे दोनों के? अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। ये 2 जो है नाविक उन्होंने अपने साथ रखे थे टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। सबसे जो खतरनाक जो था ओशन कौन सा था? द साउदर्न इंडियन ओशन। तो जब वो वॉयज कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो 2 क्रूमैन थे। एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजल एंड दूसरे का नाम क्या था? स्विस हर्ब सिगलर। और ये उन्होंने अपने साथ क्यों रखे थे? क्योंकि जो सी था, साउदर्न इंडियन ओशन जो था, वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, तो उसको टैकल करने के लिए उसमें जो फेस आने वाली थी, डेंजर्स खतरनाक जो स्टॉर्म्स आने वाले थे, उनको फेस करने के लिए उन्होंने अपने साथ जो है 2 क्रूमैन किसे कहते हैं? नाविक को रखे, नाविक को कहते हैं। और ये 2 नाविक उन्होंने अपने साथ रखे थे, किसको फेस करने के लिए? जो उनको आगे जो फेस करनी थी, प्रॉब्लम्स करनी थी साउदर्न इंडियन ओशन में, तो उन्होंने इनको अपने साथ रखा था, 2 क्रूमैन को। तो आगे क्वेश्चन भी आएगा कि आपको कि उन्होंने क्रूमैन का नाम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा, वहां पे आंसर देना पड़ेगा कि एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजल और सेकंड का नाम था हर्ब सिगलर। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर, जो उनका फर्स्ट जो था लेग मीन्स पड़ाव, पहले भी बताया था मैंने कि लेग जो यहाँ पे यूज हुआ है पड़ाव के लिए। फर्स्ट फेज जो था उनका क्या था? 3 ईयर्स जो थे, 105,000 किलोमीटर जर्नी जो है उन्होंने आराम से प्लीजेंटली जो है पास कर ली थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और वहां से जो है जब उन्होंने इतना किलोमीटर जो है कवर कर लिया था आराम से, कोई डेंजर नहीं आया था, कोई स्टॉर्म नहीं आए थे उनकी जर्नी में। उसके बाद वो जो है अपनी शिप को सेल करते हुए वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वेस्ट कोस्ट मीन्स
पश्चिम तट से, कहाँ ऑफ अफ्रीका, कहाँ के पश्चिम तट थे, अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए वो कहाँ गए, केप टाउन। और कहाँ से उन्होंने शुरू करी थी अपनी जर्नी, प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से शुरू करी थी। और अब उन्होंने जो है 105,000 किलोमीटर जो है जर्नी जो है कवर कर ली थी। और अब जो है पश्चिम तट से, अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए वो कहाँ पहुंच गए थे, केप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां से ईस्ट की तरफ जाने, जब उन्होंने जाना था, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, तब उन्होंने अपने साथ जो है 2 नाविक रख लेते। क्रूमैन किसको बोलते हैं, नाविक को रख लिया था। अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। क्या नाम थे दोनों क्रूमैन के, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। और क्यों रखे थे उन्होंने अपने साथ, क्योंकि उन्हें पता था जो साउदर्न इंडियन ओशन है सबसे रफेस्ट है, वर्ल्ड का सी है, और वहां पे जो है हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए उसको उन्होंने अपने साथ जो है 2 जो है क्रूमैन अपने साथ रखे थे, लैरी एंड हर्ब। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स किसको बोलते हैं, तेज हवाएं जो चलती है समुद्र में, उनको बोलते हैं गेल्स। सेकेंड डे था उनका केप टाउन में। वी बिगिन टू एनकाउंटर, एनकाउंटर माने फेस, किससे पास होना पड़ा उन्हें, स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत तेज समुद्री यात्रा, समुद्री हवाओं से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लो कंटिन्यूसली, और जो गेल्स थी, तेज हवाएं थी, वो आने वाले कुछ हफ्तों के लिए जो थी कंटिन्यूस जो है वहां पे ब्लो कर रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। गेल जो थी, समुद्री, अगर समुद्री हवा चल रही थी तो उससे उनको ज्यादा डर नहीं लग रहा था, परंतु उसका जो साइज था, साइज ऑफ द वेव्स, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो वो जो है उनको बार बार क्या कर रही थी, अलार्म कर रही थी कि मतलब आगे खतरा आने वाला है। अप टू 15 मीटर्स एज आई एज आवर मेन मास्ट। और जो शिप का जो मेन मास्ट होता है, जो पीछे बीच में रहता है, उसके बराबर की जो है गेल्स जो है, तेज हवाएं जो है, उसकी लहरें जो हैं 15 मीटर्स ऊंची जो है उनके मास्ट, शिप के मास्ट तक आ रही थी। तो ये उनको चिंता का विषय था, ना कि समुद्री हवाएं और जो तरंगे थी। December 25 found us 3,500 kilometer east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas. और December 25 found us 3,500 kilometer east of Cape Town. अब जो है वो 3,500 किलोमीटर कहाँ चले गए थे, ईस्ट ऑफ केप टाउन। कहाँ से चले थे वो, प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से स्टार्ट करी थी उन्होंने जर्नी। फिर वो कहाँ पहुंचे थे, पश्चिम तट पे पहुंचे थे अफ्रीका के। अब वहां से वो केप टाउन गए थे, और अब वो 35 किलोमीटर जो है केप टाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर कवर कर लिया था उन्हें। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब वेदर था, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। और उन्होंने जो है एक डे जो है सेलिब्रेट करा अपना हॉलीडे क्रिसमस ट्री को, क्योंकि 25 दिसंबर था। क्या क्या मनाते हैं हम उसमें, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो सिमिलरली दे हैव आल्सो सेलिब्रेटेड क्रिसमस डे। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट टू द वेदर। अब जो है न्यू ईयर आ रहा था, नया साल आ रहा था, परंतु वेदर में जो था कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड अ चेंज सून, परंतु उन्हें जो कुछ लग रहा था कि चेंज आ जाएगा, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। अब जो है उन्हें लग रहा था कि थोड़ा सा चेंज होगा, बट जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहा था, और भी वर्स हो गया था। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब क्या था, 2 जनवरी का था, उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर लिया था, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर दिया था। 2 जनवरी का टाइम था। द वेव्स वर गिजेंटिक, मतलब बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लिया था वेव्स ने। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और जो है नॉट्स मीन्स वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लहरों की गति को नापता है, उसको बोलते हैं नॉट्स। नॉट्स होता है एक यूनिट
होती है समुद्री लहरों को मेजर करने के लिए। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी वुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी। और जो एज द शिप रोज, जैसे शिप जो है ऊपर आ रही थी तो वहां पे चारों तरफ क्या लग रहा था, एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। और ऐसा लग रहा था जो समुद्री पानी है जो है वो उनकी तरफ जो है आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा जब तेज चलती है तो उसकी आवाज आती है, तो वो आवाज जो है बहुत ज्यादा चिल्लाने की, स्क्रीमिंग कर रही थी। एंड इस पे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और वो जो है हमारे कानों में जो है बहुत पेनफुल हो रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, और जब वो है नीचे की तरफ आए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मूविंग रोप। एक मूविंग रोप होती है कि जिससे कि जो समुद्री शिप होती है उसको साइड में लगा दे, तो उन्होंने जो है वो निकाली अपनी, इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, then the double lashed everything went through our life raft drill, attached lifelines, don't oil skins and life jackets and waited। और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर जो है ये बढ़ते जाएंगे तो हम जो है क्या करेंगे, अपना लाइफ जैकेट्स पहन लिए थे उन्होंने और पूरी तैयारी कर ली थी उनसे फेस करने की। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. और जो फर्स्ट इंडिकेशन था, पहला क्या था उनको जब पता चला, फर्स्ट इंडिकेशन क्या आया उनको, impending disaster, सबसे खतरनाक जो डिजास्टर आने वाला है, इट एट अबाउट 6 p.m. शाम के 6 बजे के करीब जो है उनको इंडिकेशंस आए कि अब जो है खतरनाक जो है विद एन ओमिनस मने अशुभ साइलेंस जो है वहां पे चारों तरफ ऐसा हो गया था कि जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा चलनी बंद हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था वो क्या हो गया, एकदम अंधेरा सा हो गया, चारों तरफ शांत हो गया, विंड जो थी वो चलनी बंद हो गई। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और उसी समय जो है एक आवाज आई, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑल ऑफ द शिप, और उसी समय एक एनॉर्मस में बहुत बड़ा जो था क्लाउड जो था उनकी शिप के ऊपर आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, और उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा, और उन्होंने क्या रियलाइज करा कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, उन्हें लगा कि ये जो है क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और उन्होंने कहा ये जो है वेव लाइक मैंने जो है पहले कभी नहीं देखा था। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और जो है वो पूरा जो है वर्टिकल था उनके शिप के ऊपर, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और इतना बड़ा था कि जितनी और जो अदर वेव्स थी उससे जस्ट डबल था, ऑलमोस्ट ट्वाइस था, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। तो यहाँ पे जो है हमने इनका सेकंड फेज भी पढ़ा है, तो अभी हम जो है कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि जब उन्होंने वॉइस शुरू करी थी तो कौन कौन था, ऑथर थे, उनकी वाइफ थी, सन था जोनेथन था जो 6 ईयर के थे, और बेटी थी सुजैन जो कि 6 ईयर्स की थी, तो सॉरी 7 ईयर्स की थी, और वाइफ का नाम क्या था, मैरी, और उनकी उम्र कितनी थी, 37 ईयर्स की। ऑथर की उम्र कितनी थी, 37 ईयर्स की थी, और वो जो है समुद्री यात्रा में निकले थे। और ये समुद्री यात्रा जो है 200 साल पहले किसने करी थी, जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, और उनका भी ड्रीम ये था कि वो भी उसको रिपीट करेंगे, दोबारा करेंगे, ये उनकी इच्छा थी। और 16 साल से जो है वो और उनकी वाइफ जो है अपना जितना उनका लेजर टाइम था, इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम था, वो किस में स्पेंड कर रहे थे कि किस तरह से जो है हम समुद्री यात्रा करेंगे तो जो हमें प्रॉब्लम्स और जो डेंजर्स आएंगे वो कैसे हम फेस करेंगे, इसकी वो तैयारी कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैरा जो हमने अभी पढ़ा है, तो फर्स्ट वन इज लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि उन्होंने क्या करा था, द स्टॉर्म जिप वॉज ड्रॉप्ड, उन्होंने क्या करा था, स्टॉर्म जिप को क्या करा था, ड्रॉप कर दिया था। हैवी रोप्स वर टाइट अक्रॉस द
स्टर्न, और जो उसमें जो है बांध दिए थे, रोप्स बांध दी थी. शिप एवरीथिंग वाज बाउंड सिक्योरली विथ रोप्स, और सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से उन्होंने उसमें बांध ली थी. व्हाट वाज द पर्पस? What was the purpose of the writer? Writer's voice. Voice means समुद्री यात्रा. तो क्या पर्पस था उसका? तो आंसर में डिस्कस कर रही हूँ साथ साथ. तो आप लोग जो है घर में इसको लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है. अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉइस. तो राइटर लेखक की यात्रा का क्या उद्देश्य था? पर्पस मीन्स उद्देश्य था. तो क्या उद्देश्य था? ही वांटेड टू गो ऑन ए राउंड द वर्ल्ड वॉइस. वो पूरे संसार की जो है एक यात्रा करना चाहता था, समुद्री यात्रा. ही वांटेड टू फॉलो द, और किसको फॉलो करा था उसने? द सेम रूट. कौन सा रूट करा था? सेम रूट दैट हैड बीन फॉलोड बाय कैप्टन जेम्स कुक. जो जेम्स कुक ने 200 ईयर्स पहले करा था, वही जो है रूट जो था उसने क्या करना था? रिपीट करना था, डुप्लीकेट करना था. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट लेग of the journey पास. पहली कैसे हुई थी उनकी? अच्छी तरीके से हो गई थी. 105,000 किलोमीटर उन्होंने कवर किया था. व्हाट हैपेंड to the travelers immediately after they had left केप टाउन. उसके बाद क्या हुआ था? ठीक है, तो केप टाउन जब उन्होंने कवर कर लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ था? ट्रेवलर्स इमीडिएटली आफ्टर दे हैड लेफ्ट केप टाउन. केप टाउन से वो कितना दूर चले गए थे? 3500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द केप टाउन. तो द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी वॉज फ्रॉम, कहाँ से शुरू हुई थी? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू हुई थी, टू केप टाउन, केप टाउन तक, टू केप टाउन. It was a journey of 105,000 kilometers. It passed quite pleasantly, आराम से हो गई थी. But after leaving Cape Town, they had no face. They had क्या करा था उन्हें? To face, क्या फेस करा था? Strong gales. बहुत समुद्री जो है हवाएं तेज चल रही थी. तो वो उन्होंने सेकंड फेज में जब वो केप टाउन की तरफ गए थे, तो वो उन्होंने फेस किया था. तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में है. और अगर आपका ये किसी का मिस हो जाता है या छूट जाता है या समझ में नहीं आया, तो आप इसको डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं. और कोशिश करें कि ये दो क्वेश्चन जो है आप अपनी कॉपी में कंटिन्यू करते रहें. और इससे पहले भी मैंने कराए थे, तो साथ साथ जो है आप याद करते रहें, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.